वैकुंठ आदि से चलकर नीलकंठ कांचीपुरम की ओर अपने कदम बढ़ाए। नीलकंठ के रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। उसका नाम था सेवकराम। वह श्रीमद्भागवत और संस्कृत का विद्वान था। वह इतना बीमार था कि उसे खूनी दस्त होने लगे। पेट की अत्यधिक पीड़ा और खूनी दस्त के कारण वह अत्यंत कमजोर और असहाय हो गया था। पीड़ा और खूनी दस्त से चिंता से वह लगातार रोता रहता। उसके पास 1000 रुपये की स्वर्ण असरफियाँ थीं, परंतु कोई सेवक उनके साथ नहीं था। भगवत के गोपिका गीत की सुंदर व्याख्या से नीलकंठ सेवकराम से प्रभावित हुए। उसे भगवत का विद्वान जानकर वे उसकी सेवा में लग गए। नीलकंठ ने उसे आश्वासन दिया और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। परंतु सेवकराम तो केवल कथा करता था, साधुता के कोई लक्षण उसमें नहीं थे। उस जंगल में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे नीलकंठ ने सेवकराम के लिए केले के पत्तों की 1 हाथ ऊंची छाया बिछाया और उस पर सेवकराम को सुलाया। दस्त से सने उसके कपड़े वह प्रतिदिन धोते, औषधि देते। नीलकंठ के आशीर्वाद के अनुसार सोट्स के जेतापुर गांव में काठी बासिया के घर उसका जन्म हुआ। भगवान के भक्त के रूप में हुआ था। उसका नाम रतो रखा। लोग उसे रतो बसिया कहते थे। रतो बसिया श्री जी महाराज की सेवा तथा भक्ति करता था। लोगों में अपनी पूर्ण जन्म की बात कहकर निष्ठा करवाता था। भगवान स्वामीनारायण हमेशा राता बसिया के प्रति प्रसन्न रहते थे, उसकी सेवा करते और उसे जो चाहिए वह पकाकर खिलाते। सेवकराम अपने खाने के लिए नीलकंठ को रुपये देकर नजदीक के गांव से चीनी, आटा, घी, अन्न, सब्जी आदि मंगाता था। नीलकंठ भोजन बनाकर सेवकराम को उसे खिलाते, परंतु सेवकराम कभी उनको अपने साथ में खाने का निमंत्रण देता था। अतः वे नजदीक के गांव जाकर भिक्षा मांगकर भोजन किया करते। कभी कभी तो भिक्षा में कुछ नहीं मिलता, तब उन्हें उपवास पड़ता था। इस प्रकार 2-2 दिन तक उपवास रखने पड़ते थे। फिर भी सेवकराम यह नहीं कहता कि ब्रह्मचारी, आज तुम जो सामग्री खरीद कर लाए हो उसमें से हम दोनों का भोजन बना लो। नीलकंठ ने भी सेवकराम से ऐसी हमदर्दी की आशा छोड़ दी थी। 2 माह तक उसकी अपार सेवा करके उसे स्वस्थ किया। अब दोनों रामेश्वर की ओर आगे बढ़े। रास्ते में सेवकराम अपना एक मन का भारी सामान नीलकंठ के कंधे पर उठाता था। हालांकि वे अपने पास एक रुमाल तक नहीं रखते थे। अब सेवकराम प्रति 1 सेर घी पीकर पचा लेता था, परंतु नीलकंठ की सुविधा की उसे लेश मात्र परवाह नहीं थी। केवल गुलाम की तरह काम कराता रहता था। अतः नीलकंठ ने सोचा कि इसमें न तो भक्ति है और न ही किसी के लिए हुए उपकार की कृतज्ञता, इसलिए उसे कृतज्ञहीन जानकर उसका साथ छोड़ना ही अच्छा हो। किए हुए उपकार को जो न समझे वह कृतज्ञहीन, जो अच्छे कार्य की कदर न करे वह कृतज्ञहीन है। जो सेवा चूस कर काम लगाए रखे परंतु उसके अन्न वस्त्र का कभी ध्यान न रखे वह कृतज्ञहीन मनुष्य महापापी माना जाता है। सेवकराम ऐसा ही कृतज्ञहीन था। नीलकंठ उसे अलग हो गए। कांचीपुरम से सिंगलपेट होते हुए नीलकंठ कावेरी नदी के तट पर आ पहुँचे। स्नान करके कुंभेश्वर में कुंभ के मेले में हजारों
मुमुक्षुओं को दर्शनार्थ दिए और कुंभेश्वर महादेव का दर्शन कर तथा महामाध्य सरोवर में स्नान करके वे श्रीरंग क्षेत्र आ पहुँचे। कावेरी गंगा में स्नान करके नीलकंठ श्रीरंग के विशाल मंदिर में पधारे। यहाँ रामानंद स्वामी को रामायणाचार्य ने स्वप्न में वैष्णवी दीक्षा दी थी। इस मंदिर में शेषशय्या पर भगवान श्रीरंग की चतुर्भुज विशाल श्यामल मूर्ति है। मंदिर के प्रांगण में रामानुजाचार्य की मूर्ति के दर्शन करके नीलकंठ ने सोचा, अब तक कई तीर्थों गया हूँ, वहाँ के पुजारी तक कई धर्म भक्ति मार्ग से भटक विलासिता में डूब गए हैं। ने मन ही मन शुद्ध धर्म मार्ग और शुद्ध भक्ति परंपराओं की स्थापना कर निर्णय किया। यहाँ से वे माणगुड़ी के लोग दक्षिण की अयोध्या और दक्षिण की द्वारिका के रूप में जानते हैं। यहाँ भगवान श्री राजगोपाल के दर्शन कर नीलकंठ देवी पट्टनम की ओर चल दिए। देवी पट्टनम से ही सेतुबंध शुरू हो जाता है। यहाँ पहुंचकर नीलकंठ ने उस पवित्र तीर्थ का दर्शन किया जहाँ रामचंद्र जी ने नवग्रहों की पूजा की तथा यहाँ भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करके बाली रामेश्वर से प्रस्थान कर गए।